जे एडवांस 2016 पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर एमसीक्यू सेक्शन है जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से दिख रहा है। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। कैसा उस टाइम पर स्टूडेंट्स ने इसका रिस्पॉन्स दिया था, ये वो हम देखें। करेक्ट करने वाले स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं कितना, 17,488 है। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट रफली अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, 11.84% के आसपास दोनों जगह पर है। पार्शियल मार्किंग इनेबल है, तो एक भी सही ऑप्शन अगर आपने करेक्ट किया तो +1 है, पर एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क हो गया तो -2 की पेनल्टी है। और वो आप देख सकते हैं 30% स्टूडेंट इन दोनों का जो नंबर है उससे कहीं ज़्यादा -2 मार्क लेकर गए होंगे। +4 वाले जो हैं वो 11.84% हैं, 17,000। 45,000 स्टूडेंट -2 वाले हैं। 67 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ये तो रही इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात। क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। फंक्शन आर से आर में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ए टाइम कोसाइन है, मॉड लगा रखा है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके ऊपर बी है, यहाँ पर भी मॉड एक्स लिखा है, साइन है, मॉड है। ये डेटा अपने पास है। देखो कॉस के बारे में हमें क्या पता है, कॉस के आगे अंदर चाहे प्लस हो या माइनस हो थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा ही रहता है। तो वैसे ही हमारे पास जो यहाँ पर डेटा लिखा है, जो चाहे मॉड के साथ लिखा है x³ - x, अलग अलग वैल्यूज में के लिए अगर ये प्लस माइनस से भी ओपन हो गया अलग अलग इंटरवल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस की वैल्यू तब भी कैसी रहेगी, अपने लिए सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर इस मॉड को लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो लिखा गया है उसको हम सिंपली कॉस ऑफ x³ - x लिख सकते हैं। वहीं जो दूसरा वाला फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको रीराइट करता हूँ, ए आता है, कॉस आता है, x³ - x आपने लिखा, फिर यहाँ b है, ये मॉड x है। थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं यहाँ पर x कॉमन लिया तो बात बनती है x² + 1। x² + 1 हमेशा पॉजिटिव रहता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉडुलस की पूरी जिम्मेदारी आपके हिसाब से मॉड x पर आ जाएगी। x² + 1 को हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद मेरे पास डेटा बना साइन मॉड x, और ये डेटा बनता है x² + 1। ये डेटा हमने यहाँ पर बनाया। ठीक, आगे चले। अब देखिए यहाँ मॉड है नहीं, यहाँ दो जगह मॉड है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मॉड अगर प्लस से ओपन होगा तो यहाँ +x आएगा, यहाँ भी +x आएगा, तो फिर मॉड x +x बन गया तो सेम आया। और अगर माइनस से ओपन होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो माइनस वापस से बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अगर x नेगेटिव हुआ तब ये -x से ओपन होगा, ये भी -x से ओपन होगा, माइनस माइनस बाहर आके प्लस बन जाएंगे। यानी दोनों ही सिचुएशन के अंदर जब x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारे पास यहाँ पर बिहेवियर जब ये सॉल्व होने वाला है तो इसका बिहेवियर अल्टीमेटली x ही बना रहता है, ये यही बना हुआ रहता है। तो फिर यहाँ पर क्या पता चला हमें, पूरा फंक्शन मज़ेदार बन चुका है, कोई हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों ही फंक्शन साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, और साथ में उनको क्यूबिक के साथ एनालिसिस कर दिया है। क्यूबिक भी कैसे, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। यहाँ किसी तरीके का कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि ये जो डेटा है अपने पास फंक्शन है, it is continuous and differentiable function everywhere. Similarly, this one also, it is also continuous and differentiable function. No problem with that. तो अल्टीमेटली जब दो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर हम लीनियरली ऐड करें, a टाइम्स फर्स्ट फंक्शन प्लस b टाइम्स सेकंड फंक्शन, इनसे बना हुआ फंक्शन भी हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ a एंड b, सभी के लिए। तो नॉट डिफरेंशिएबल का तो चांस ही नहीं है। आपके हर केस में कैसा होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हम यहाँ पर ए बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। अगर मॉडुलस रहता और अलग अलग साइन चेंज होते फिर हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ता। तो दिस क्वेश्चन इज द स्वीटेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, जिसके अंदर कुछ करना नहीं था। याद रखिए कॉस के अंदर ऐसा इनबिल्ट फीचर है कि कॉस प्लस हो या माइनस हो, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। और मॉड का रोल क्या है वो समझिए। मॉडुलस का इम्पैक्ट ये होता है कि कभी अगर अंदर वाला डेटा पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से ओपन होगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस आएगा। कॉस को माइनस इम्यून रहता है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो ये सिंपली वैसे ही बना दिया। साइन को फर्क पड़ता है, लेकिन जहां मॉड एक्स था सामने भी वही था, तो ये प्लस से ओपन तो ये भी प्लस से ओपन रहेगा।
यही एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर नेगेटिव में बात करेंगे तो ये माइनस से ओपन होगा, ये भी माइनस से ओपन होगा, साइन माइनस थीटा माइनस 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 प्लस, वापस से सेम फंक्शन आ गया। पॉलिनोमियल फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिक्स करें तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। इसीलिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जो थ्योरम्स पढ़ाई जाती है ना, कि एक पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो इनका रिजल्टेंट भी कंटिन्यूस होगा, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एक पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर दूसरा अगर कंटिन्यूस है, तो दोनों के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से कोई नया फंक्शन बनाया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100% वो फंक्शन उस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो बना हुआ फंक्शन भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। इन रिजल्ट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें किसी पॉइंट पर कुछ भी चेक करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो ये बढ़िया सवाल था, इसीलिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, 34,000 स्टूडेंट्स से बेनिफिट हुए थे, वो इसके अंदर मार्क्स लेकर गए थे। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि कब पता करना है। तो अपनी शक्तियों का व्यर्थ में इस्तेमाल मत कीजिए कि यहाँ फालतू में LSD, RSD, लिमिट, LHL, RHL निकालने बैठ जाओ, नहीं। बी कॉन्सेप्चुअल एंड बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर कॉन्सेप्ट, फिर देखिए पेपर सॉल्व करने का मज़ा ही कुछ और होता है।